अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना व्लॉग चैनल पाकिस्तान से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा और मुझे कमेंट्स करके भी अपनी राय से आगाह करते जाइएगा। आज का हमारा टॉपिक है, शमा ने वक़ार से क्या बात जानना चाहती थी। शमा अपनी आंखों पर बाजू रखे हुई थी। मैंने आहिस्तेगी से दूसरी तरफ करवट की। सुनो, शमा की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा, हाँ कहो। मैंने उसकी तरफ रुख करते हुए कहा। शमा ने कहा, कौन है वो? उसने मेरी आंखों में आंखें डाले बगैर पूछा। मैं समझा नहीं शमा, मैंने मासूमियत से पूछा, लेकिन मैं समझ चुकी थी। उसने बड़ी संजीदगी से बोला, तुम समझ गई हो? मैंने उसे हैरत से देखा। तुम क्या समझी हो? तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और औरत आ गई है, शमा ने कहा। उसने वजाहत की, अरे भाई, ये तुम किस बुनियाद पर कह रही हो? मैं इस इल्ज़ाम की वजह जानना चाहता हूँ। कहने लगी, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। मैं तुम्हें काफ़ी अरसे से देख रही हूँ। तुम्हें किसी और औरत की खुशबू महसूस नहीं हुई। मैं महसूस कर सकती हूँ तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। पता है वक़ार, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और जो मोहब्बत करते हैं उनसे कुछ छुपाया नहीं जा सकता। आखिर वो कौन है, मुझे बताओ। वक़ार ने बड़ी हैरत से कहा, अरे भाई, तुम्हें गलतफहमी हुई है। ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। मैंने अपनी सफाई पेश की, लेकिन झूठ मेरे लहजे से साफ टपक रहा था। आज खाना उसी के साथ खाया है ना? उसने कहा। मुझे नहीं मालूम कि ये सवाल था या कि जवाब। मैंने फिर झूठ बोला, नहीं। शमा ने कहा, खा लो मेरी कसम, खाओ मेरी कसम। अगर सच बोल रहे हो, इतने ही सच्चे हो। अगर कोई नहीं है तो मेरी कसम खा लो, मैं यकीन कर लूँगी। उसने मेरे झूठ की फिर तराजू में रख दिया। मैं इसकी झूठी कसम नहीं खा सकता था, क्योंकि शमा भी मुझे दिलो जान से अजीज़ थी और मैं शमा से बहुत मोहब्बत करता था। शमा मेरी ज़िंदगी थी, पर मैं अपने दिल के हाथों मजबूर था और मैं निगार से भी मोहब्बत कर बैठा। निगार के हुस्न में मैं गिरफ़्तार हो चुका था और मैं निगार को भी किसी कीमत में खोना नहीं चाहता था। ना ही मैं शमा को खोना चाहता था। मैं एक हुस्न परस्त आदमी था और जो औरत मुझे पसंद आ जाती, मैं उससे शादी ही करके दम लेता था। मैंने कहा, नहीं, फिर मैं जो कुछ कह रही हूँ सच है ना? आखिर मैंने शमा की कसम नहीं खाई और मैं चुप हो गया। शमा बहुत ज़हीन औरत थी और उसने मेरे झूठ को एक लम्हे में ही भांप लिया। वो जान चुकी थी कि कोई औरत अब मेरी ज़िंदगी में आ गई है, जो मैं शमा से थोड़ा खिंचा रहने लगा हूँ। शमा एक बहुत समझदार औरत थी और वो बिना देखे ही सब जान जाया करती थी। वो मेरे चढ़ते हुए चेहरे के उतार चढ़ाव को भी अच्छी तरह समझ जाया करती थी। खैर, आज की अच्छी बात आपसे शेयर करती हूँ, सब्र और तवक्कल। सब्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अज़ीज़ मिस्र बनाया, जबकि तवक्कल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया पार करवाया।
جو جتنا تمہارا ہے تم بھی اتنے ہی اس کے رہو۔ زیادہ دل کی غلامی میں عزت کی نیلامی ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یہ۔ عبادتیں تجویز سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ تو ہو، برسوں کی رفاقت بیکار ہو جاتی ہے۔ اگر حج کرنے پر حاجی لکھتے ہو تو حرام کمانے پر حرامی بھی لکھا کرو۔ خوبصورت ہونا اچھی بات ہے، خوبصورت ہونا اچھا نہیں ہے، اچھا ہونا خوبصورت ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو، اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت پیدا کرو۔ تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت پیدا کرو۔ لوگ مطلب کی بات سمجھ لیتے ہیں لیکن بات کا مطلب نہیں سمجھتے۔ خوب کہا ہے کسی نے، لوگ مطلب کی بات تو سمجھ لیتے ہیں